प्राचीन समय की बात है। श्री कृष्ण और सुदामा बचपन के घनिष्ठ मित्र थे। दोनों ने गुरु संदीपनी के आश्रम में 7 शिक्षा ग्रहण की थी। श्री कृष्ण एक राजकुमार थे, जबकि सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण परिवार से थे। लेकिन उनके बीच प्रेम और स्नेह की डोर इतनी मजबूत थी कि गरीबी और ऐश्वर्य कभी उनकी मित्रता में बाधा नहीं बने। समय बीतता गया। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा अत्यंत निर्धन जीवन व्यतीत करने लगे। उनके पास इतने भी साधन नहीं थे कि अपने परिवार का पेट भर सके। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, आप श्री कृष्ण के परम मित्र हैं, उनसे सहायता क्यों नहीं मांगते? सुदामा को संकोच हुआ, क्योंकि उनकी मित्रता स्वार्थ से परे थी। परंतु पत्नी के बार बार आग्रह करने पर वे द्वारका जाने के लिए तैयार हो गए। सुदामा के पास कृष्ण को देने के लिए कोई मूल्यवान उपहार नहीं था, तो उनकी पत्नी ने बड़े प्रेम से मुट्ठी भर चावल एक छोटे से कपड़े में बांध दिए। सुदामा लंबे सफर के बाद द्वारका पहुंचे। वहां का वैभव देखकर वे अचंभित रह गए। जब श्री कृष्ण को अपने बचपन के मित्र के आने का समाचार मिला, तो वे नंगे पैर दौड़ते हुए राजमहल के द्वार तक पहुंचे और सुदामा को गले लगा लिया। श्री कृष्ण ने सुदामा का पूरा सम्मान किया और उन्हें राजसी आसन पर बैठाया। उन्होंने प्रेम से सुदामा के पांव धोए और उनकी सादगी देखकर भावुक हो गए। जब सुदामा ने संकोच करते हुए अपने फटे हुए कपड़े से चावल की पोटली निकाली, तो श्री कृष्ण ने अत्यंत प्रेम से उसे स्वीकार किया और खाते ही कहा, मित्र, इससे स्वादिष्ट कुछ भी नहीं हो सकता। सुदामा अपने मित्र के स्नेह से इतने अभिभूत हो गए कि अपनी गरीबी के बारे में कुछ भी नहीं कह सके। उन्होंने बिना कुछ मांगे ही विदा ले ली। लेकिन जब वे अपने गांव लौटे, तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था और उनका परिवार हर प्रकार के सुख साधनों से परिपूर्ण था। यह देखकर उनकी आंखों में आंसू आ गए। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता स्वार्थ से परे होती है। जो मित्र सच्चे होते हैं, वे बिना किसी लाभ की इच्छा के एक दूसरे का सम्मान करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख का ख्याल रखते हैं।